दिल्ली की हवा खराब है, हम ये जानते हैं। AQI भी 400 के पार है। दोष बीजेपी को दिया जा रहा है क्योंकि दिल्ली में सरकार उनकी है। वैसे हम आगे बढ़े उससे पहले ही ये बता देना जरूरी है कि दिल्ली के प्रदूषण को हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, हाँ, लेकिन जिस एक्शन के साथ काम होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है, हम ये भी मानते हैं। दिल्ली सरकार को नए एक्शन प्लान के साथ काम करना होगा, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किस अधिकार से दिल्ली पॉल्यूशन डिबेट में कूद रहे हैं। केजरीवाल अचानक से प्रकट हो गए हैं और दिल्ली के प्रदूषण के लिए भाजपा की सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अरे भाई, 11 सालों तक दिल्ली में आपकी सरकार थी। आपकी सरकार ने दिल्ली की हवा को साफ करने या यमुना को क्लीन करने के लिए क्या क्या किया? आपका तो हर रोज का काम था। यमुना गंदी है, दोष हरियाणा उत्तर प्रदेश का है। पराली जली, दोष पंजाब का है। लेकिन जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो यही पराली मानो अचानक ऑक्सीजन बन गई। अगर प्रदूषण और मैली यमुना के लिए हर बार पड़ोसी राज्य ही जिम्मेदार थे तो फिर आपकी सरकार की क्या जिम्मेदारी थी? जो सरकार 11 सालों में न तो दिल्ली की हवा को साफ कर सकी, न ही यमुना को झाग मुक्त कर सकी, और आज दूसरों पर आरोप लगाकर क्या छिपाना चाह रही है? क्या केजरीवाल दिल्ली की जनता को इसका हिसाब देंगे कि दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए आपकी सरकार रहते हुए आपने कितने स्मॉग टावर बनवाए थे, उनमें से कितने सही काम कर रहे थे, उससे कितना प्रदूषण कम हुआ, उन स्मॉग टावर के लिए कितने पैसे सरकारी खजाने से आपकी सरकार ने खर्च किए थे, प्रदूषण और यमुना की सफाई का ढिंढोरा पीटने के लिए विज्ञापन में कितने पैसे पानी की तरह आपने बहाए थे। आपने जो दिखावा किया था उसका रिजल्ट क्या हुआ, एक एक करके हम बताते हैं। दिल्ली की पूर्व केजरीवाल सरकार को एनजीटी से लेकर कोर्ट तक ने कितनी बार फटकार लगाई है। केजरीवाल की सरकार पर पेनल्टी लगाई गई है और कैसे हर बार केजरीवाल वही ब्लेम गेम की आड़ में बच निकलने की कोशिश करते रहे हैं। अक्टूबर 2018 में एनजीटी ने प्रदूषण को रोकने में नाकाम रहने पर दिल्ली सरकार पर 50 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। दिल्ली में स्टील इंडस्ट्री की वजह से वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण काफी बढ़ा था, लेकिन दिल्ली की करीब 62 बड़ी यूनिट्स पर लगाम लगाने में डीपीसीसी के नाकाम रहने के कारण एनजीटी इतना नाराज हुआ था कि कोर्ट ने दिल्ली सरकार पर 50 करोड़ का जुर्माना लगा दिया था। फरवरी 2018 में एनजीटी ने आम आदमी पार्टी की दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर 6100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। यह पेनल्टी यमुना में गंदगी और जल प्रदूषण के लिए लगाया गया था। दिल्ली के प्रदूषण को रोकने के लिए केजरीवाल ने 2021 में कनॉट प्लेस में एक स्मॉग टावर का उद्घाटन भी किया था। केजरीवाल ने दावा किया था कि यह देश का पहला स्मॉग टावर है। इसे लगवाने में 19 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। वहीं इसके विज्ञापन पर सरकार ने 5.58 करोड़ रुपए खर्च किए थे। ये जानकारी सरकार ने विधानसभा में सवाल के जवाब में दी थी। लेकिन बेशर्मी की हद देखिए कि हर बार केजरीवाल का झूठ पकड़ा जाता है, फिर भी वो झूठ बोलने से बाज नहीं आते। दरअसल जनवरी 2020 में पूर्व बीजेपी सांसद गौतम गंभीर की पहल पर दिल्ली का पहला स्मॉग टावर लाजपत नगर में जनवरी 2020 में पहले ही लगाया जा चुका था। तो अगस्त 2021 में लगाए गए टावर को देश का पहला कैसे कहा जा सकता है? ये सोचने वाली बात है। लेकिन यही झूठ बोलने के लिए केजरीवाल जी ने 5 करोड़ 58 लाख रुपए खर्च कर दिए। दिल्ली में सरकार में रहते हुए केजरीवाल ने न तो साफ हवा ही दी दिल्ली वालों को, न ही यमुना का पानी साफ किया। जी हाँ, यमुना की सफाई के नाम पर सरकारी खजाने का पैसा जरूर खर्च किया। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक आरटीआई के जवाब के अनुसार दिल्ली जल बोर्ड को 2018 और 2023 के बीच यमुना एक्शन प्लान 3 के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत 1200 करोड़ रुपए से अधिक प्राप्त हुए। इन सब के बावजूद यमुना को केजरीवाल ने मैला ही छोड़ दिया। दरअसल जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार पहली बार आई थी, उसी साल यमुना सफाई के नाम पर 700 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। और दिल्ली विधानसभा में दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2017 से 2021 के बीच यमुना की सफाई के नाम पर दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 6,856 करोड़ रुपए खर्च किए थे। अब इसी से ये समझा जा सकता है कि 2024 के आखिरी तक यमुना तो पहले से ज्यादा मैली हो गई, फिर 7,000 करोड़ रुपए कहां खर्च किए केजरीवाल ने? दरअसल केजरीवाल की नियत ही साफ नहीं है तो यमुना साफ कैसे होती? इतना ही नहीं, हर बार चुनाव के समय केजरीवाल यमुना की सफाई के लिए तारीख पर तारीख मांगने लगे। 2025 के चुनाव में तो केजरीवाल ने यहां तक कह दिया था कि इस बार उन्हें अगर दिल्ली की जनता चुनेगी, जिता के लाती है, तो वो यमुना में डुबकी लगाएंगे। केजरीवाल की चालाकी देखिए, अपनी सरकार की झूठी वाहवाही करने के लिए उन्होंने न सिर्फ झूठा विज्ञापन बनाया बल्कि इसके लिए खूब पैसा भी पानी की तरह बहाया था। दरअसल नवंबर 2019 में केजरीवाल की सरकार ने यह दावा किया था कि दिल्ली का प्रदूषण 25% कम हुआ है, लेकिन जल्द ही केजरीवाल के दावे की पोल पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली एक प्राइवेट संस्था ग्रीन पीस इंटरनेशनल ने खोल दी। ग्रीन पीस ने अपने दावे में कहा था कि पिछले कुछ सालों में प्रदूषण का स्तर 25% नहीं घटा है,
ग्रीन पीस इंडिया ने सैटेलाइट डेटा के हवाले से कहा था कि 2013 से 2018 तक PM 2.5 के स्तर में कोई भी कमी नहीं दिख रही है। उनका कहना था कि पिछले 3 सालों की तुलना में केवल 2018 के अंतिम महीनों में प्रदूषण के स्तर में कुछ कमी आई है। सोचिए, इस झूठ को जनता तक पहुंचाने के लिए दिल्ली के कई इलाकों में केजरीवाल ने इसको होर्डिंग पर डिस्प्ले करवाया था। ये तो कुछ भी नहीं, दिल्ली और आसपास के राज्यों में पराली से होने वाली समस्या से निजात दिलाने के लिए 2020 में पूसा इंस्टीट्यूट ने बायो डिकम्पोजर इजाद किया था। एक RTI से मिली जानकारी के मुताबिक उस समय की केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली के किसानों के खेतों में इसके छिड़काव पर 2 सालों में 68 लाख रुपए खर्च किए थे। सोचिए, वहीं इस दौरान विज्ञापन पर 23 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे और दावा किया गया था कि इस योजना से 900 से ज्यादा किसानों को लाभ पहुंचा है। अब केजरीवाल का यह दावा कितना सही था, इस पर भी सवाल उठता है। अरविंद केजरीवाल दरअसल खुद को आम आदमी कहते हैं और उसी आम जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे से विज्ञापन देकर अपना चेहरा चमकाने में उन्हें कोई गुरेज नहीं था। दिल्ली में उनकी सरकार ने कोरोना काल की महामारी के दौरान हर रोज लगभग 1 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च किए। ये जानकारी RTI के जरिए सामने आई है। दरअसल एक मीडिया पोर्टल ने RTI के जरिए पूछा था कि दिल्ली सरकार द्वारा 1 मार्च 2020 से 30 जुलाई 2021 तक विज्ञापन पर कितने रुपए खर्च किए गए हैं। इसके जवाब में सूचना एवं प्रचार निदेशालय ने बताया कि मार्च 2020 से जुलाई 2021 के दौरान विज्ञापन एवं प्रचार पर कुल 490 करोड़ रुपए खर्च किए थे केजरीवाल की सरकार ने। जी हाँ, इसी वर्ष फरवरी 2025 में CAG की रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ था, जिसमें सरकारी खर्चों पर आधारित इन रिपोर्ट में कहा गया था कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने 2018 से 2022 के बीच विज्ञापनों पर खर्च 1200% बढ़ा दिया था। रिपोर्ट में यह तक कहा गया था कि यह खर्च सुप्रीम कोर्ट के नियमों को तोड़ते हुए किया गया था। दरअसल दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो प्रदूषण को कम करने के लिए ऑड इवन स्कीम लेकर आई थी, लेकिन वो भी फ्लॉप हो गई। इसके बाद दिल्ली में स्मॉग टावर पर आम आदमी पार्टी ने खूब हल्ला मचाया। आम आदमी पार्टी की सरकार ने 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव में ये वादा किया था कि वो प्रदूषण का स्तर अपनी सरकार आने के बाद तिहाई स्तर पर ले आएंगे, लेकिन वो वादे भी खोखले निकले। दिल्ली में 2014 के बाद से 2022 तक कई बार एक्शन प्लान का शिगुफा छोड़ा गया, लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ। हमारे यहाँ एक कहावत है कि थोथा चना बाजे खाना। इस कहावत को केजरीवाल जी पूरी तरीके से चरितार्थ कर रहे हैं। आखिर में सवाल ये है कि दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए क्या 11 साल में केजरीवाल ने वाकई कुछ काम किया था या फिर सिर्फ अपना चेहरा चमकाने का ही काम किया? इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।